स्वामी जी, अब क्योंकि हम काफी गंभीर प्रश्नों के ऊपर आ गए हैं, तो और गंभीरता से आगे बढ़े हैं कि हमने लक्ष्य बनाया मुक्ति का। महात्मा हुए, आपका सानिध्य मिला, लक्ष्य हमने मुक्ति का बना लिया। और उसके बाद में सतत जो आपके प्रवचन मिल रहे हैं, यूट्यूब पे पुस्तकें मिल रही है, ऑडियो मिल रहे हैं, वीडियो मिल रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनके बार बार स्मरण करने से एक ही बात है कि मन वचन काया से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है। अवस्था मतलब विनाशी है और ऑटो मोड है, तो फिर उसके लिए समय नहीं निकालना। तो कुल मिला के आपकी सारी बातें हमको पुरुषार्थ पे ले जाती है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पुष्ट होने की बात है, तो कृपया थोड़ा और विस्तार कीजिए कि वो दृष्टि में सम्यक ज्ञान, क्योंकि अब अपन धीरे धीरे एकदम कंसंट्रेट हो रहे हैं अपने केंद्र बिंदु पे, अपने हमारा जो सेंटर पॉइंट पे आ रहे हैं। तो और क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है कि ज्ञान दर्शन को और क्या चीजें पुष्ट कर सकती है, और क्या करना चाहिए? बहुत बताया आपने, और भी कुछ बताइए आपके दर्शन को खोल करके कि ज्ञान दर्शन कैसे डेवलपमेंट समृद्ध हो, क्योंकि विषय अब यही बन गया है महात्मा लोगों का। ये सारा एपिसोड महात्मा लोगों को समर्पित है, तो साधारण व्यक्ति को नहीं है। तो कृपया और थोड़ा गहराई से आपका अनुभव को बाहर निकालिए, आपके दर्शन को बाहर निकालिए, खुला कीजिए, ताकि हमारे भी दर्शन खुला हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ज्ञान दर्शन का जो उपयोग है वो इतना हमारे जीवन में लाइव, एक्टिव, वैल्यूएबल और सटीक होना चाहिए। सटीक का मतलब होता है जिस प्रकार से हम अज्ञान में शरीर को सेंटर में रख के ही पुरुषार्थ करके उसकी वैल्यू समझते हैं, उसी प्रकार से आत्मा को सेंटर में रख के उसकी ही वैल्यू हमको समझनी पड़ेगी। अब तो केवल दर्शन, उसमें कोई दो राय नहीं है। शरीर तो रहेगा, वैल्यू नहीं रहेगी। और इसीलिए कहा कि ज्ञान और दर्शन ही ऐसा आपका दृष्टि से उपयोग होना चाहिए जैसे रिलेटिव सत्य की कोई वैल्यू ही ना रहे आपके पुरुषार्थ में, और सनातन सत्य ही हावी हो जाए, या तो वही उसका वहां जागृति रहे सनातन सत्य की ज्ञान दर्शन में। क्योंकि बार बार क्या होता है, अनादिकाल का जो अभ्यास है वो अभ्यास के नाते हम रिलेटिव सत्य की ओर बार बार चले जाते कोई भी एंगल से, और इसीलिए सनातन सत्य का अनुभव जो होना चाहिए वो नहीं होता है। और वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन जिस प्रकार से, जिस लेवल से कटना चाहिए वो नहीं करता है, थोड़ा माइंड हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपकी जो ज्ञान दर्शन के उपयोग की जो गहराई है वो गहराई इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि जिसमें रिलेटिव सत्य का मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की कोई असर ही नहीं होनी चाहिए। इतना पावरफुल हमको अपना सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन बनाना है, और वो बनाने की प्रक्रिया में उपयोग ही रहेगा। क्या रहेगा? कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं रहेगा, चमत्कारिक रास्ता नहीं रहेगा। तो उपयोग से ही हमारा ज्ञान दर्शन इतना मजबूत होगा, प्रैक्टिस से ही इतना मजबूत होगा कि उसके अंदर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का अवकाश नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि जैसे जैसे हम ये विज्ञान का उपयोग ज्ञान और दर्शन के आधार से करते रहेंगे अवस्थाओं में, और हमारा ज्ञान दर्शन और मजबूत बनेगा, डेवलपमेंट और बढ़ेगा, अज्ञान और कमजोर होगा, और हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उपयोग और सहज होगा। और सहज होगा उसका मतलब ये है कि यू आर पावरफुल। फिर भी कहीं ऐसे संजोग भी आते हैं जहां हाई लेवल का सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का उपयोग भी कभी फेल हो जाता है, क्योंकि मोहनीय कर्म हमको कभी भी गिरा सकते हैं, कर्मों का फोर्स। हाँ, तो इसीलिए तीर्थंकर भगवंतों को भी अगले अवतारों में ऐसा कोई कर्म का फोर्स आया
कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होने के बावजूद भी क्योंकि वो केवल दर्शन नहीं हुआ था, तो फिर उसको वो मोहनीय कर्म के आधार से नर गति के कर्म भी बांधने पड़े। तो इसीलिए हो सकता है कि हम हाई लेवल पर जाने के बाद भी मोहनीय कर्म के आधार से इस प्रकार के कर्मचारी हो जाते हैं और हम उसकी भुगतान के लिए जाना पड़ता है हजारों लाखों साल तक। तो जागृति तो रखनी ही पड़ेगी, केवल ज्ञान केवल दर्शन का उपयोग और परिपक्व करना पड़ेगा और मोहनीय कर्म पहले नाश भी करना पड़ेगा। ये सतत प्रक्रिया है और ऐसा नहीं है कि भी हम जहां तक केवल दर्शन नहीं होता है वहां तक शांति से बैठे, ये पुरुषार्थ का सही रास्ता नहीं है। जागृति सतत हैज फार एज पॉसिबल रहनी चाहिए। चूक गए तो कोई बात नहीं, फिर वर्तमान में रहो, मतलब चूक जाने से पास्ट में जाने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, आध्यात्म मार्ग में प्रेजेंट में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में रहोगे तो ही आधि व्याधि उपाधि में समाधि रहेगी, भूत भविष्य की चिंता नहीं रहेगी और वर्तमान में रहोगे तभी आपको मालूम होगा वर्तमान ही जीवन है, भूत जीवन नहीं, वो तो मरण है और भविष्य तो आया नहीं है। इसीलिए हम सबको ये आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ समझने की जरूरत है। तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को और गहराइयों से आगे आगे समझें और हमारा खुद का ही जीवन मुक्ति के मार्ग में मंगलमय बनाए। यही मेरी आप सबको शुभकामना। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान दर्शन को मजबूत बनाने के लिए जो रियल पुरुषार्थ है वो है जागृति लक्ष्य, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। एक कुछ सेकंड के अंदर मैं जागृति को एक बात बताता हूं कि एक राजा ने एक व्यक्ति को फांसी की सजा दी, वो गिड़गिड़ाया कि मेरी समाप्त करो, तो एक तेल का भरा हुआ कटोरा फुल दिया और सैनिक साथ में खड़े कर दिए कि तो सामने जो भवन दिख रहा है उस तक पैदल चल के एक बूंद गिरनी नहीं चाहिए। उसका ध्यान जागृति उसमें रही, नहीं गिरी, उसकी फांसी की सजा माफ हो गई। तो वैसी जागृति हमारी रहनी चाहिए कि मुझे मुक्ति को पाना ही है। इसीलिए आपका स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता। ऐसा लक्ष्य आपने बना दिया है, आगे और बात करेंगे लक्ष्य के उत्थान की। जय सच्चिदानंद।